भारत जोड़ो पार्ट 2 का रूट तय। राजस्थान, एमपी, छत्तीसगढ़ तीनों राज्य करेगी कवर। चुनावी राज्यों पर कांग्रेस का सबसे ज्यादा फोकस। छत्तीसगढ़ के रास्ते यूपी में प्रवेश करेगी यात्रा। राजस्थान में 300 किलोमीटर चलेगी भारत जोड़ो यात्रा। भारत जोड़ो यात्रा पार्ट 2 को लेकर तस्वीर अभी भी साफ नहीं हो पाई है। पहले दावा किया जा रहा था कि 15 अगस्त से भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत की जाएगी, लेकिन अभी इसे लेकर कोई ज्यादा हलचल नहीं दिख रही है, जिसके बाद से सवाल उठ रहे हैं कि यात्रा 15 अगस्त के बाद शुरू हो सकती है। यात्रा को लेकर अभी भी 2 तारीखों का मंथन चल रहा है, पहला 15 अगस्त और दूसरा 2 अक्टूबर। लेकिन यात्रा 2 अक्टूबर को शुरू होना मुश्किल दिख रहा है, क्योंकि ये वो समय होगा जब किसी भी वक्त चुनाव आयोग राजस्थान और मध्य प्रदेश सहित 5 राज्यों के चुनाव का ऐलान कर देगा। यानी अगर 2 अक्टूबर को यात्रा शुरू होती है तो राजस्थान पहुंचने से पहले ये आचार संहिता लागू हो जाएगी, और ये आचार संहिता करीब 2 महीने तक लागू रहेगी। ऐसे में भारत जोड़ो यात्रा पर भी ब्रेक लग जाएगा। वैसे 15 अगस्त और 2 अक्टूबर के बीच 12 सितंबर की तारीख पर भी चर्चा हो रही है, और संभावना है कि ये यात्रा अगर 15 अगस्त को शुरू नहीं होती है तो फिर 12 सितंबर से जरूर शुरू कर दी जाएगी, और चुनाव का ऐलान होने से पहले ही मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ से यूपी में प्रवेश कर जाएगी। दरअसल ये मानकर चला जा रहा है कि 15 अक्टूबर के आसपास विधानसभा चुनाव का ऐलान हो जाएगा, और यात्रा का जो रूट तय किया जा रहा है उसमें से यात्रा गुजरात के पोरबंदर से शुरू होगी और त्रिपुरा की राजधानी अगरतला में जाकर समाप्त होगी। 4 से 5 महीने की यात्रा में करीब 3500 किलोमीटर यात्रा का सफर तय किया जाएगा। गुजरात के विभिन्न हिस्सों से होते हुए ये सबसे पहले राजस्थान में प्रवेश करेगी। राजस्थान से यात्रा 300 किलोमीटर चलेगी, और ये दूरी 8 दिनों में तय करने का टारगेट रखा जा रहा है। इस दौरान यात्रा 10 लोकसभा और 60 के करीब विधानसभा क्षेत्रों से होकर निकलेगी। कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता पवन खेड़ा ने कहा कि यात्रा के फाइनल रूट पर जल्द ही एआईसीसी के स्तर पर दिल्ली से यात्रा का पूरा ब्यौरा जारी किया जाएगा। भारत जोड़ो यात्रा की तैयारियों को स्वयं राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे अंतिम रूप दे रहे हैं। तारीख कौन सी होगी, इस पर अंतिम निर्णय खड़गे ही करेंगे। यात्रा गुजरात के पोरबंदर से शुरू होकर अहमदाबाद पहुंचेगी। अहमदाबाद के बाद क्या रूट होगा, इसकी 3 संभावनाओं पर विचार किया जा रहा है। यात्रा को वहां से राजस्थान और फिर मध्य प्रदेश में किस तरह से प्रवेश कराया जाए। पिछली बार दक्षिण से उत्तर, केरल से कश्मीर की यात्रा में भी राजस्थान शामिल था। तब ये यात्रा झालावाड़ से प्रवेश कर अलवर के रास्ते हरियाणा में चली गई थी। इस बार राजस्थान के दक्षिणी जिलों को रूट मैप में शामिल किया जा सकता है। इसमें दक्षिण राजस्थान के सिरोही, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा और दक्षिण पूर्वी राजस्थान के चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, झालावाड़, बारां को शामिल किए जाने की संभावना है। यात्रा के 3 संभावित रूट बनाए गए हैं, जिसमें से किसी एक पर मुहर लग सकती है। पहला रूट अहमदाबाद के बाद यात्रा उदयपुर, चित्तौड़गढ़, कोटा, झालावाड़ होते हुए मध्य प्रदेश में प्रवेश करेगी और फिर छत्तीसगढ़ जाएगी। इन तीनों राज्यों में विधानसभा के चुनाव दिसंबर में संभावित है। छत्तीसगढ़ से यात्रा पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल, असम होते हुए अरुणाचल प्रदेश तक जाएगी। दूसरा संभावित रूट में यात्रा अहमदाबाद से गोधरा, दादोह के रास्ते से राजस्थान में एंटर होगी और बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़ होते हुए मध्य प्रदेश में नीमच, मंदसौर से प्रवेश करेगी। फिर मध्य प्रदेश, इंदौर या भोपाल में से किसी एक शहर को छूकर छत्तीसगढ़ की तरफ बढ़ेगी। छत्तीसगढ़ से यात्रा पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल, असम होते हुए अरुणाचल प्रदेश तक जाएगी। तीसरा रूट जो तैयार किया गया है उसमें पोरबंदर से सीधे माउंट आबू, जो सिरोही जिले में है, वहां से उदयपुर, डूंगरपुर व बांसवाड़ा के इलाकों से होते हुए रतलाम मध्य प्रदेश में प्रवेश कर सकती है। राष्ट्रीय प्रवक्ता पवन खेड़ा की माने तो इस बार यात्रा छोटी होगी, इसलिए तीनों में से जिस भी सबसे छोटे रूट के माध्यम से राजस्थान को शामिल करना संभव होगा वो अपनाया जाएगा। राजस्थान मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सहित प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा और पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट को इस यात्रा की प्रमुख जिम्मेदारी सौंपी जाएगी। पिछली बार भी नेताओं की प्रमुख भूमिका रही थी। यात्रा में आदिवासी जिले भी कवर होंगे। ऐसे में मंत्री महेंद्रजीत सिंह सहित मौजूदा कैबिनेट के कई चेहरे भी शामिल होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, द नवदर्पण न्यूज।